दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रमाप लागत निदान विधि। तो आइए सीखते हैं प्रमाप लागत निदान विधि क्या होती है, कैसे काम आती है। ठीक है, तो प्रमाप लागत निदान विधि क्या है। प्रमाप लागत निदान विधि लागत लेखांकन की ही एक विशिष्ट विधि है जिसके अंतर्गत उत्पादन की लागतें पूर्व निर्धारित कर ली जाती है और उन लागतों के अनुसार उत्पादन किया जाता है। और उत्पादन होने के बाद जब उनकी वास्तविक लागत अपन ज्ञात करते हैं तो उनमें अंतर आ जाता है। तो प्रमाप लागत निदान विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो पहले से निर्धारित लागतें होती है, प्रमाप लागतें होती है, उनकी तुलना वास्तविक लागत से की जाती है और विचलनों का पता लगाया जाता है और उन विचलनों का फिर विश्लेषण किया जाता है कि ये फर्म के लिए अनुकूल है विचलन या प्रतिकूल है। अगर विचलन प्रतिकूल है तो उन पर फिर सुधारात्मक उपाय काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस अंतर्गत अपन सीखेंगे कि प्रमाप लागत निदान विधि कैसे ज्ञात की जाती है। तो लागत क्या आपको पता है, 3 प्रमुख तत्व होते हैं, सामग्री, श्रम और उपरिव्यय। लेकिन आपके लिए बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए सिलेबस में सिर्फ सामग्री और श्रम लागत के ही विचरण पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हम बात करते हैं पहले मेटेरियल वेरिएंस की। सामग्री विचरण क्या है। देखो, सामग्री लागत का एक प्रमुख तत्व है, प्रथम तत्व है। ठीक है, तो उस पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक है। तो इसके लिए व्यापारी क्या करते हैं कि सामग्री जब अपन उत्पादन करते हैं तो सामग्री की अनुमानित लागतें पहले से निर्धारित कर ली जाती है। जैसे किसी वस्तु के उत्पादन में सामग्री कितनी क्वांटिटी लगेगी, ठीक है, किस रेट से अपन को सामग्री प्राप्त होगी और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी। ठीक है, उनके अनुसार अपन फिर उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने पर हमें पता चलता है कि सामग्री जैसे हमें निर्धारित की थी उससे ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है। रेट जो अपन ने सोची है या अनुमान लगाया है उससे रेट कम में मिल रहा है अपन को माल, या उससे ज़्यादा में माल मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो कमी या वृद्धि हो रही है सामग्री में तो उसको विचरण कहते हैं। और विचरण को ज्ञात कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। तो इसके लिए हम देखो आपको एक एग्जांपल दिया है। जैसे अपन के पास दे रखे हैं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल अपन को डाटा दे रखा है। किसी वस्तु निर्माण में सपोज करो कि 2 मीटर लगते हैं, एक्स और वाई। उनकी अपन को क्वांटिटी जो प्रमाप हमने निर्धारित किया वो दे रखी है कि एक्स की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 40 है और स्टैंडर्ड प्राइस रेट है वो 6 रुपये है। इस प्रकार टोटल एक्स की कॉस्ट आएगी 240 रुपये। इसी प्रकार वाई की जो क्वांटिटी है स्टैंडर्ड वो है 60 kg और स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपये, तो टोटल है 240 रुपये। ठीक है, तो इसी प्रकार एक्चुअल में क्या हुआ है कि एक्स जो क्वांटिटी है वो लगी है 600 kg है एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस है 4 रुपये, तो टोटल कॉस्ट अपन की हो गई 2400 रुपये। ठीक है, उसी प्रकार वाई की जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो है 400 kg और रेट है 6 रुपये। ठीक है, एक्चुअल प्राइस, तो टोटल कॉस्ट आ गई 2400 रुपये। अब हम इनको जोड़ेंगे कि एक्स और वाई टोटल मटेरियल अपन ने अनुमान लगाया था कि 100 kg लगेगा। ठीक है, और उसकी टोटल कॉस्ट आएगी 480 रुपये, लेकिन एक्चुअल में क्वांटिटी लगी है 1000 यूनिट और उसकी लागत है 4800 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों जो ये है टोटल योग है एक्स और वाई मटेरियल का, इसको अपन बोलते हैं इनपुट। और इस इनपुट यानी इतनी केजी अपन ने क्वांटिटी लगाई है, उसमें से जो वेस्टेज हो जाता है या स्क्रैप हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसको घटा देंगे। यानी इतने यूनिट अपन का जो माल है वो नष्ट हो गया। ठीक है, तो अपन को पास आउटपुट बचा है 80 kg। उसी प्रकार एक्चुअल में लॉस हुआ है सपोज को 30%, तो एक्चुअल में आउटपुट हुआ अपने को 700 यूनिट। ठीक है, अब मटेरियल के अंतर्गत दोस्तों 6 प्रकार के वेरिएंस होते हैं। बात करते हैं पहले वेरिएंस की, उसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण। इसका फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है प्रमाप लागत है उसमें से एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, टोटल वो घटाने पर जो अंतर आता है उसको बोलते हैं अपन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो देखो कैसे याद करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे मटेरियल में 6 वेरिएंस होता है तो आपको कम से कम 4-5 नोट्स तैयार करने होंगे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए नोट्स क्या है कि इसमें अपन आउटपुट देखते हैं। आउटपुट जैसे इसमें 80 यूनिट है, इसमें 700 यूनिट है, ये आउटपुट है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये एक्चुअल आउटपुट है। तो इसमें दोस्तों अपन आउटपुट देखते हैं और आउटपुट असमान होने पर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फिर से निकालेंगे। जैसे अपन को पास टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 480 रुपये, ठीक है, और एक्चुअल है 4800 रुपये। लेकिन दोस्तों अपन इसमें आउटपुट देखते हैं, आउटपुट अलग अलग है। क्योंकि देखो ये तो जो 480 रुपये लागत है वो है 80 इकाइयों की, लेकिन एक्चुअल में तो उत्पादन 700 इकाइयों होगा ना, तो इसकी अपन तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आउटपुट अलग अलग है। अतः अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो 480 रुपये स्टैंडर्ड लागत है उसको दोबारा ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लागत है 80 इकाइयों की। अगर अपन स्टैंडर्ड 700 का रखते हैं तो उसकी लागत कितनी होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट दोबारा कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला है कि टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट एज पर टेबल के अनुसार जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ठीक है, बट्टा स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 480 बट्टा टोटल आउटपुट है 80 इंटू एक्चुअल आउटपुट 700 है। तो अपने पास इसको सरल करने पर कॉस्ट आएगा 42 रुपये। यानी स्टैंडर्ड अगर अपन 700 यूनिट बनाते, ठीक है, तो उसकी लागत आती है 42 रुपये। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से अपन टोटल एक्चुअल कॉस्ट है वो घटा देंगे। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट अपन ने याद किया 42 रुपये, उसमें से एक्चुअल कॉस्ट घटाएंगे अपन जो टेबल में है 48 रुपये। ठीक है, तो अपने पास वेरियंस आया है 600 रुपये। इसका माइनस है ना, इसका मतलब है एडवर्स, तो अपन इसको दिखाएंगे एडवर्स। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा अपन का वेरियंस है वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मतलब होता है सामग्री कीमत विचरण। तो इसका फॉर्मूला होता है SP माइनस AP गुणा AQ। ठीक है, अब अपन ज्ञात करते हैं एक्स और वाई दोनों का अलग अलग। तो देखो दोस्तों अपने पास ये टेबल है, वही टेबल है, ठीक है। तो इसमें अपन पहले बात करें एक्स की। तो एक्स का देखो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 6 रुपये, एक्चुअल प्राइस है वो 4 रुपये है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या अपने को SP माइनस AP गुणा AQ। तो SP अपने के पास 6 रुपये है, ठीक है, और AP है 4 रुपये इंटू AQ का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी वो है एक्स की कितनी 600। तो इसको सरल करेंगे तो अपने पास आएंगे 1200 रुपये। उसी प्रकार वाई की बात करें तो वाई की स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपये, एक्चुअल प्राइस है 6 रुपये, ठीक है,
और इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है 400 रुपये। तो सूत्र में फीड करेंगे 4 - 6 गुणा 400 बराबर 800 किसके आ रहे हैं माइनस के, तो इसका मतलब एडवर्स। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 1200 रुपये फेवरेबल है, ये 800 रुपये एडवर्स है, तो नेट अपने पास बैलेंस बचेगा 400 फेवरेबल। ठीक है, अब तीसरा वेरिएंस है वो है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का दोस्तों फॉर्मूला होता है एस क्यू माइनस ए क्यू गुणा एस पी। एस क्यू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो इसमें दोस्तों इसमें एक नोट है, आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें भी अपन आउटपुट देखते हैं और आउटपुट असमान होने पर एस क्यू फिर से याद करेंगे। जैसे आउटपुट अलग अलग है ना, इसमें 80 है, इसमें 700 है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों का आउटपुट अलग अलग है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एस क्यू दोबारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक्स क्यू एक्स का 40 है पहले और वाई का 60 है ना, ये दोबारा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है कि एस क्यू अपन दोबारा निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला है एस क्यू इन पर्टिकुलर बट्टा स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट। एस क्यू इन पर्टिकुलर मतलब जो एस क्यू पहले है अपने पास बट्टा स्टैंडर्ड आउटपुट और इंटू एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, जैसे एक्स का अपन दोबारा निकालते हैं तो एक्स का देखो एस क्यू पहले है 40, ठीक है, बट्टा स्टैंडर्ड आउटपुट है 80 इंटू एक्चुअल आउटपुट है 700, तो 40 बट्टा 80 इंटू 700 इसको अपन सरल करेंगे तो अपने पास आएंगे 350। उसी प्रकार वाई का एस क्यू है 60 बट्टा आउटपुट है 80 इंटू एक्चुअल आउटपुट है 700, तो 60 बट्टा 80 इंटू 700 बराबर 525। ठीक है, अब इन एस क्यू अपन ने दोबारा निकाल लिया तो इसको आप फॉर्मूला में यूज़ करेंगे तो एक्स का आएगा कि एस क्यू माइनस ए क्यू मतलब 350 है एस क्यू जो अपन ने दोबारा निकाला है, माइनस ए क्यू जो टेबल में है 600 और इंटू एस पी जो है 6 रुपये। ठीक है, इसको सेल करेंगे तो आएंगे 1500 रुपये एडवर्स के। उसी प्रकार वाई का एस क्यू अपन ने दोबारा निकाला है 525। ठीक है, 525 और माइनस ए क्यू है 400 इंटू एस पी है 4 रुपये। ठीक है, इसको हल करेंगे तो अपने पास आएंगे, ठीक है, 500 रुपये फेवरेबल। तो इन दोनों का जोड़ लगाएंगे तो आएंगे 1000 रुपये एडवर्स। इस प्रकार एमयूवी ज्ञात किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अपन ने जो 3 फॉर्मूले यूज़ किए हैं उनका अपन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि अपन ने यहाँ तक सवाल क्वेश्चन है जो सही किया या गलत किया। तो इसके लिए आपको देखो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है कि एमसीवी बराबर होता है किसके, एमपीवी और एमयूवी के। तो देखो एमसीवी अपन ने ज्ञात किया था वो 600 एडवर्स आया था, प्लस एमयूवी अपने पास है 400 फेवरेबल। ठीक है, और एमयूवी है 1000 एडवर्स। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 600 एडवर्स और इधर भी क्या होगा 600 एडवर्स। ठीक है, इसी सीधा। उसके बाद दोस्तों देखो अगला फॉर्मूला है उसको बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस एमएमवी। इसका फॉर्मूला होता है आर एस क्यू माइनस ए क्यू गुणा एस पी। देखो दोस्तों आर एस क्यू क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें भी एस क्यू दोबारा निकालना पड़ सकता है अपन को। वो कब निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए देखो नोट, इसमें इनपुट देखते हैं। इनपुट असमान होने पर अपन आर एस क्यू ज्ञात करेंगे। देखो इनपुट क्या होता है, जैसे ये हमने टोटल मटेरियल लगाया स्टैंडर्ड कितना 100 kg और एक्चुअल इनपुट कितना 1000 kg। ये क्या होता है इनपुट दोनों का अलग अलग है ना, तो अपन को एस क्यू दोबारा निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं आर एस क्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो आर एस क्यू कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एस क्यू इन पर्टिकुलर बट्टा स्टैंडर्ड इनपुट, क्योंकि इसमें इनपुट देखते हैं ना तो इनपुट का स्टैंडर्ड इनपुट का भाग देंगे और एक्चुअल इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो एक्स का देखो एस क्यू पहले है 60 बट्टा इनपुट है 100 इंटू एक्चुअल इनपुट है 1000। ठीक है, इसको अगर सेल करेंगे तो आएंगे 400 kg। उसी प्रकार वाई का एस क्यू है 60 बट्टा एक्चुअल इनपुट है स्टैंडर्ड इनपुट है 100 इंटू एक्चुअल इनपुट है 1000, तो आएंगे 600 kg। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में यूज़ करेंगे कि आर एस क्यू एस एक्स का है 400 माइनस ए क्यू है 600 जो टेबल में है और इंटू एस पी है 6 रुपये। उसी प्रकार वाई का आर एस क्यू है 600 रुपये माइनस ए क्यू है 400 इंटू एस पी है 4 रुपये। इसको हल करेंगे तो आएंगे 800 रुपये फेवरेबल। अब इन दोनों का टोटल लगाएंगे तो आएंगे 400 रुपये एडवर्स की। ठीक है, अब दोस्तों 500 जो अपने पास है वो है एम वाई वी मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब दोस्तों जो 500 है वो है अपने पास मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब 500 है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है एम वाई वी बराबर ए वाई मतलब एक्चुअल यील्ड मतलब एक्चुअल उत्पादन एक्चुअल आउटपुट माइनस एस वाई मतलब स्टैंडर्ड यील्ड मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एस आर मतलब स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो ये कैसे याद करते हैं, इसके लिए आपको नोट याद करना पड़ेगा कि इसमें भी इनपुट देखते हैं और इनपुट असमान होने पर एस वाई फिर से याद करेंगे। अगर इनपुट अलग अलग है तो अपने को स्टैंडर्ड यील्ड है वो दोबारा निकालना पड़ेगा। एस मतलब इनपुट क्या होता है, जैसे इसमें ना टोटल क्वांटिटी स्टैंडर्ड 100 है एक्चुअल है 1000, इसको इनपुट बोलते हैं। इनपुट दोनों असमान है तो अपने को एस वाई दोबारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, एस वाई दोबारा कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र होता है स्टैंडर्ड आउटपुट बट्टा स्टैंडर्ड इनपुट इंटू एक्चुअल इनपुट। तो जहाँ भी अपन इनपुट देखते हैं या आउटपुट देखते हैं, जैसे इनपुट देखते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड इनपुट का भाग दिया जाएगा एक्चुअल इनपुट से गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड यील्ड अपने पास है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, इसको बोलते हैं एस वाई है। ये है 80 बट्टा, क्योंकि इसमें इनपुट देखते हैं तो इनपुट है अपने पास स्टैंडर्ड 100 इंटू एक्चुअल इनपुट है 1000। ठीक है, तो अपने पास आएंगे 800 kg। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो ए वाई को मतलब एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल यील्ड वो है हमारे पास 700, तो 700 माइनस एस वाई है जो अपन ने ज्ञात किया है 800 इंटू एस आर। एस आर क्या होती है दोस्तों, कि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में जब आप स्टैंडर्ड आउटपुट का भाग देंगे तो जो रेट अपने पास आती है उसको बोलते हैं एस आर। जैसे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 480 है बट्टा स्टैंडर्ड आउटपुट है 80, तो 480 में 80 का भाग देंगे 6 रुपये आएंगे ना, तो ये है अपने पास एस आर स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आएंगे 600 एडवर्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है,
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर मेरे क्वेश्चन या फॉर्मूले जो मैंने समझाए हैं अगर पसंद आए हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो भी कमेंट करके बताइए। तो इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब जो MGOC बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा पूरे हल करके। ठीक है, बाय।